वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार सुर्खियों में इस बात को लेकर के है कि उस विश्वविद्यालय के बीच से गुजरने वाली एक सड़क जो लगभग 3.5 किलोमीटर की है, वो विश्वविद्यालय बनते समय उसको विश्वविद्यालय के बीच में ले लिया गया था, जबकि उसके निर्माण का काम सरकारी पैसे से किया गया था। इसके अलावा 38 बिल्डिंग्स, 40 में से 38 जो बिल्डिंग्स कैंपस के अंदर हैं, उनको ढहाने का आदेश दे दिया गया है। और अगर जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है, अगर उसको नहीं गिराता है तो फिर उसको जो नगर निगम है या जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो गिराएगी। अब इसमें कई सारे पहलू हैं। पहला ये कि जैसे ही ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने की बात की गई, वैसे ही अखिलेश यादव ने इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की और कम्युनल पॉलिटिक्स बताने की कोशिश की। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी यूनिवर्सिटी का निर्माण, या पूरी यूनिवर्सिटी बनाई गई है मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के ज़मीन को कब्जा करके, और उसकी लड़ाई सारे मुसलमान लड़ रहे हैं और उनमें से कुछ की जीत हुई है। ये भी सबको मालूम है कि किस तरह से इस पूरे विश्वविद्यालय को बनाया गया है, और यहाँ पर किस तरह से, कहाँ से, किस जगह से सामान हड़प करके बहुत सारी और चीज़ें हैं। जो कहा तो ये जाता है कि बहुत सारा चोरी का सामान वहाँ पर है। हालांकि आजम खां दावा करते हैं कि वो जा करके चोर बाज़ार या जो दूसरे तरह के बाज़ार से वहाँ से ख़रीद के ले आए थे पैसे बचाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के आजम खां जिस पर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को हड़पने का आरोप लगता रहा है, और ये विश्वविद्यालय में गरीब मुसलमानों की ज़मीन हड़पने का आरोप भी लगा है, वो एक बार फिर मुश्किल में है, और इस विश्वविद्यालय को लेकर के भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं कौन। ये मुस्लिम लीग के नेता थे, बाद में कांग्रेस के भी ये अध्यक्ष बने थे। लेकिन ये इनके कम्युनल उसका हाल ये था कि खिलाफत मूवमेंट में सक्रिय थे। इनके हिंदू घृणा का ये आलम था, या भारत से घृणा का ये आलम था कि इनकी मौत लंदन में हुई थी, और इन्होंने प्रेफर किया कि इनको फ़िलिस्तीन में दफनाया जाए, और ये अल अक्सा जो मस्जिद है उसके कैंपस में इनको दफनाया गया है। जो व्यक्ति मरने के बाद भी अपने आप को भारत से न जोड़ता हो, उस व्यक्ति के नाम पर आजम खां ने विश्वविद्यालय बनाया था। सबको मालूम है कि उस विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे आजम खां की एकमात्र मंशा थी कि उस ज़मीन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करें और अपने कई पुश्तों के आय का जुगाड़ कर दें। ये पूरा उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। और जिस तरह से वक्फ को लेकर के आजम खां पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, या भ्रष्टाचार की बात होती है, वो जग जाहिर है। लेकिन आज ये जो विश्वविद्यालय है, जौहर विश्वविद्यालय, ये तो भ्रष्टाचार का मतलब इससे ज़्यादा जीता जागता और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अब आजम खां जेल में हैं, उन जेल में थे, छूट करके आए हैं, उन पर बहुत सारे मुकदमे हो गए हैं, अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, इस तरह से उनका मामला है। लेकिन इन सब के अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आजम खां पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है, और अखिलेश यादव से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक सब उनको डिफेंड करते रहे हैं। अधिकारियों को जूता उठाने और अधिकारियों को वो दुरुस्त करने जैसे बातें करते रहे हैं, और ऐसा वो करते भी रहे हैं। लेकिन ये सब करते क्यों थे? ये कर क्यों पाते थे? कर इसलिए पाते थे कि इनको जो यादव परिवार है, उत्तर प्रदेश का यादव प्रथम परिवार है, उसकी शह मिलती थी, और उस शह के कारण ये इस तरह का व्यवहार चाहे अधिकारियों के साथ हो, चाहे समाजवादी पार्टी के और नेता हो, यहाँ तक कि शिवपाल के साथ भी दुर्व्यवहार करते थे। और भी
कहा यह जाता है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में जो डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर थे वो आजम खां थे। तो अब ये जो जौहर विश्वविद्यालय है, इसकी ज़मीन को लेकर के, जिसको इसके निर्माण को लेकर के, इसलिए कि इसके और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो 40 में से 38 जो हैं वो बिना नक्शा के पास हैं। और आज जो प्रशासनिक अधिकारियों ने बोला है कि 15 दिन का टाइम दिया गया है, अगर 15 दिन के अंदर जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो इन जो बिल्डिंग्स हैं बिना नक्शा पास उनको नहीं डिमोलिश करता है तो प्रशासन उनको डिमोलिश करेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, जौहर विश्वविद्यालय प्रशासन, वो चुप रहेगा। पॉलिटिकली अखिलेश बोलेंगे, पॉलिटिकली जो मुस्लिम नेता हैं वो बोलेंगे, लेकिन इस मामले को लेकर के अदालत भी जाएंगे लोग, अदालत आजम खां जाएंगे। आज उनकी पत्नी जो हैं वो विश्वविद्यालय परिसर का दौरा करने गई थी, उन्होंने जायज़ा किया क्या क्या स्थिति है और जिस तरह का खर्च हुआ है, पूरा का पूरा जो वहाँ पर बिल्डिंग बनी है वो लुटियंस का जो लुटियंस में जिस तरह के मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं उस तरह के मटेरियल से बनाया गया है। और उसमें अभी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन निकल करके आएगा तो यही सामने बात आने की संभावना है कि इसमें पैसा जो है वो सरकारी खर्च हुआ है और उसकी मालिकाना जो है उस पर वो आजम खां और उसके परिवार का है। लाइब्रेरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, फैकल्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ वहाँ पर बन चुका है। और सरकार बदलने के बाद ये हुआ है, नहीं तो वहाँ पर क्या हो रहा होता सबको मालूम है। और आजम खां का जो पॉलिटिक्स है और आजम खां का जो आइडियोलॉजी है और आजम खां जिस तरह की राजनीति करते हैं वो पूरी तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं और इसी का खामियाजा वो भुगत भी रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।